होलिका दहन की कथा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल पूजा वॉइस ऑफिशियल पर। तो आज हम सुनेंगे होलिका दहन की कथा, जो आपको होलिका दहन वाले दिन ज़रूर सुननी चाहिए कि कैसे और क्यों मनाई जाती है होलिका दहन। होलिका दहन हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें होली के एक दिन पहले यानी पूर्व संध्या को होलिका का सांकेतिक रूप से दहन किया जाता है। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। पुराणों में होलिका दहन के संदर्भ में नारायण भक्त प्रहलाद की कथा को वर्णित किया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे एक अत्याचारी राजा हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र की हत्या के लिए एक भयंकर षड्यंत्र रचा था, जो भगवान नारायण की कृपा से सफल नहीं हो पाया। भारत के विभिन्न हिस्सों में होलिका दहन को छोटी होली या होलिका दीपक के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं होलिका दहन की भक्त प्रहलाद की कथा, जो आपको अवश्य सुननी चाहिए होलिका दहन वाले दिन। एक बार असुरराज हिरण्यकश्यप विजय प्राप्ति के लिए तपस्या में लीन था। मौका देखकर सारे देवताओं ने उसके राज्य पर कब्जा कर लिया। उसकी गर्भवती पत्नी को ब्रह्म ऋषि नारद अपने आश्रम में ले आए। वे उसे प्रतिदिन धर्म और विष्णु महिमा के बारे में बताते। यह ज्ञान गर्भ में पल रहे पुत्र प्रहलाद ने भी प्राप्त किया। बाद में असुरराज ने ब्रह्मा के वरदान से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली और रानी उसके पास आ गई। वहाँ भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस, जो भगवान विष्णु से बहुत ज़्यादा घृणा करता था, क्योंकि श्रीहरि विष्णु के 12 अवतार द्वारा उनके भाइयों का वध हुआ था। इसी कारण उसने तपस्या कर ब्रह्मदेव से दिव्य वरदान मांगा और अपने राज्य में विष्णु पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया। वह खुद को भगवान मानने लगा था। विष्णु पूजन करने वाले लोगों पर उसका अत्याचार बढ़ने लगा। वहीं खुद हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। यह बात जब उस दुष्ट दुराचारी को पता चली, तो उसने प्रहलाद को अपने ही पुत्र को मारने के लिए कई प्रयास किए। बाल्यावस्था में पहुंचकर प्रहलाद ने विष्णु भक्ति शुरू कर दी। इससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपने गुरु को बुलाकर कहा कि गुरुदेव, कुछ ऐसा करें कि यह विष्णु का नाम रटना बंद कर दे। गुरु ने भी बहुत कोशिश की, किंतु वे भी असफल रहे। तब असुरराज ने अपने ही पुत्र की हत्या का आदेश दे दिया। उसे विष दिया गया, उसे तलवार से प्रहार किया गया, विषधरों के सामने छोड़ा गया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाना चाहा, पर्वतों से नीचे भी फेंकवाया, लेकिन विष्णु भगवान की कृपा से भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी ही बहन होलिका को बुलाकर कहा कि तुम प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाओ, जिससे वह जलकर भस्म हो जाए। होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि तब तक कभी हानि नहीं पहुंचाएगी, जब तक वह किसी सद्वृत्ति वाले यानी अच्छे मनोवृत्ति वाले मानव का अहित करने की ना सोचे। अपने भाई की बात को मानकर होलिका भतीजे प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर अग्नि में बैठ गई। उसका अहित करने के प्रयास में होलिका तो स्वयं जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद हंसते हंसते अग्नि से बाहर आ गए। जबकि होलिका एक राक्षसी थी, उसने अपने ही भतीजे का अहित करने की कोशिश की थी। तो इसका उत्तर यह है कि होलिका एक देवी थी, जो ऋषि द्वारा दिए गए श्राप को भुगत रही थी। मृत्यु के कारण उस जन्म का उसका श्राप पूर्ण हो गया था और अग्नि में जलने के कारण वह शुद्ध हो गई।
इसी कारण से होलिका को राक्षसी होने के बाद भी होलिका दहन वाले दिन देवी के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि होलिका दहन वाले दिन अग्नि में एक मुट्ठी काले चावल डालने से होलिका देवी की कृपा आप पर बनी रहती है और कोई भी आपका कुछ भी अहित नहीं कर पाता है। अग्नि के चक्कर लगाने से आपके सारे कष्ट मिट जाते हैं। इसलिए होली का पर्व मनाते समय अपने वास्तविक भाव को ध्यान में रखकर होलिका का दहन करें, अपनी बुराइयों का उसमें दहन करें और अच्छाइयों को अपने अंदर समाएं। इसके लिए आप चाहें तो अपने बुरे अनुभवों और अपनी असफलताओं को एक कागज पर लिखकर उस जलती हुई होलिका की अग्नि में समर्पित कर दें। अपने मन में चल रहे नकारात्मक भावों को होलिका दहन में डाल दें और सकारात्मक सोच से आगे बढ़ते हुए भक्त प्रहलाद की तरह ईश्वर की कृपा के पात्र बन जाएंगे। तो दोस्तों, इसलिए मना जाता है होलिका दहन का पर्व। ये थी होलिका दहन की कथा। कैसी लगी आपको हमारी यह स्टोरी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।